गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेट थ्योरी का पार्ट 4 करने वाले हैं। इस सेशन में पिछली सेशन में जो डिफिनेशन हम लोगों ने देखा था, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सेट, इसके ऊपर आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। पहले हम लोग नल सेट को देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ऑड नंबर आप लोग बताइए। ऑड नंबर क्या होता है? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब नंबर ऑड नंबर होते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। देयरफॉर ऐसा कोई सेट हम लोगों को मिलेगा ही नहीं जिस पर कोई ऑड नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो। देयरफॉर जो फर्स्ट सेट होगा वही नल सेट हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज a set A where x such that x belongs to n। मतलब x नेचुरल नंबर के कोई एक सेट से लिया गया है जहां पर 2x + 3 = 4 होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 2x + 3 = 4 और यहाँ से 2x = हो जाएगा 4 - 3 दैट मीन्स 1 और x = हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग एक सेट ले लीजिए A जिसका एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट से होगा और जिस एलिमेंट को हम लोगों ने x से डिनोट किया है और यहाँ पर x = हाफ। तो नेचुरल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं 1, 2, 3 करते करते इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पर ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर x आया 1/2 मतलब फ्रैक्शनल नंबर। तो ऐसा कोई एलिमेंट लेकर A कोई हो ही नहीं सकता। देयरफॉर A भी एक नल सेट हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज C ऐसा एक सेट है जो x इज ए प्राइम नंबर जहां पर x को हम लोगों ने बाउंड कर दिया 90 से 96 तक। तो 90 से 96 तक मतलब 90 से 100 तक जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते 90 एंड 100 के पार्ट में जो सब प्राइम नंबर है वो है 83, 89, देन 97 एटसेट्रा। तो 90 से 96 के बीच आप लोग देखिए, पहले है 89 एंड 97। तो इन दोनों के बीच 90 एंड 96 चलाता है। तो इन दोनों नंबर के बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर C का जो एलिमेंट होगा वो 5 हो जाएगा। मतलब C सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। देयरफॉर C इज नल सेट। अब D दिया गया है x such that x = w मतलब होल नंबर शुरू होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक, जहां पर एक इक्वेशन दिया गया है x + 3 <= 3। तो यहाँ से x = लिख सकते हैं <= 3 - 3 और 0। तो यहाँ से हो जाएगा x 0 के समान और 0 से छोटा और होल नंबर का जो सीरीज है वो 0 से शुरू होता है। देयरफॉर D = जो सेट होगा इसमें एक एलिमेंट हो जाएगा which is equal to 0। सिंस यहाँ पर एक एलिमेंट है देयरफॉर ये नल सेट नहीं होगा। तो देयरफॉर D इज नॉट नल सेट। और लास्ट जो है वो भी G = 0 है। मतलब इस सेट पे एक सिंगल एलिमेंट है 0। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट नल सेट। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या है ये आप लोग देखिए। यहाँ पर A जो सेट लिया गया है वो उस पर एलिमेंट है x, जहां पर x z मतलब इंटीजर से लिया गया है। इंटीजर का जो सेट होता है वो हम लोग जानते हैं -∞ से शुरू करके -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होता है उन सब को लेकर ये क्रिएट होता है z इंटीजर वाला जो सेट है। अब यहाँ पर बाउंड करके दिया गया है x² = 4। तो x = हो जाएगा ±√4 दैट मीन्स +-2। देयरफॉर A जो सेट होगा वहां पर +2 एंड -2 होगा और ये +2 -2 इस इंटीजर वाले सेट पर एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर A के अंदर 2 एलिमेंट होगा, एक -2 एंड +2। सिंस यहाँ पर 2 एलिमेंट है देयरफॉर इट इज नॉट सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगलटन सेट में हम लोग जानते हैं एक ही एलिमेंट होता है। नेक्स्ट इज A इज ए सेट सच दैट A contains such element x, जहां पर x इंटीजर के सेट से लिया गया है जहां पर मॉड्यूलस ऑफ x = 1। तो सिंस मॉड्यूलस x = 1 है तो x = +-1 हो जाएगा। दैट मीन्स एंड ये +-1 आप लोग देखिए इस इंटीजर के सेट में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर A सेट में 2 एलिमेंट हो जाएगा, एक -1 एंड एक +1। सिंस यहाँ पर 2 एलिमेंट है देयरफॉर इट इज नॉट सिंगलटन। थर्ड क्वेश्चन इज C
एक सेट है जो सच x एलिमेंट को लेकर बनाया गया है, जहां पर x हम लोगों ने नेचुरल नंबर के सेट से लिया है। नेचुरल नंबर का सेट शुरू होता है 1 2 3 करते करते अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू दिया गया है 16। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आइदर +4 और -4। लेकिन सिंस x नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर के सेट में -4 का कोई एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर C सेट में ओनली एक ही एलिमेंट हो जाएगा +4। एंड सिंस इस सेट पर एक ही एलिमेंट है, देयरफॉर इट इज ए सिंगलटन सेट। एंड D एक सेट है x जहां पर x इज एन इवन प्राइम नंबर। हम लोग जानते हैं ओनली वन इवन प्राइम नंबर है which is equal to 2। तो देयरफॉर D जो सेट होगा वो इस 2 नंबर को लेकर ही क्रिएट होगा, देयरफॉर D इज सिंगलटन सेट। थर्ड नंबर इज which of the following pairs are equal set। देखिए A एक सेट दिया गया है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय। यहाँ पर जो सेट होगा उसका एलिमेंट होगा, हम लोग जानते हैं रिपीटेशन वाला जो एलिमेंट होता है वहां पर एक ही एलिमेंट आता है, कॉमन एलिमेंट ALOY। एंड B एक सेट होगा जो इस लॉयल के अल्फाबेट को लेकर क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पर भी L 2 बार है तो हम लोग यहाँ पर L एक ही बार ले लेंगे, देन O, देन Y एंड A। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर एक एलिमेंट A सेट पर जो है B सेट पर सेम है, ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट सेम ही है, देयरफॉर A एंड B आर इक्वल सेट। नेक्स्ट इज E इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू Z। Z मतलब इंटीजर का सेट, -∞ से लेकर सेम -3, -2, -1, 0, 1, 2 करते करते अप टू इन्फिनिटी तक, सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ये दोनों दिया गया है। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 के केस में हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर -2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x -2 और x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ले ले तो -2 और +2। अब इसे ले सकते हैं प्लस, इसे माइनस और इसे प्लस। तो +2 से ज्यादा ले ले और इसमें पुट कर दे, सपोज 3 ले लेते हैं। अब x की जगह 3 पुट कर दे तो 3 - 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 1 × 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो प्लस वाला जो रीजन है वहां पर x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये माइनस वाले रीजन पर x एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर x का जो रीजन होगा वो हो जाएगा -2 से लेकर +2 तक। और सेकंड केस में जो f सेट दिया गया है वहां पर f का जो एलिमेंट होगा वो दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू ±√4 दैट मीन्स ±2 ओनली, जहां पर x इंटीजर के सेट में है। तो इंटीजर के सेट में -2 एंड +2 तो है ही, तो f सेट का एलिमेंट हो जाएगा -2 एंड +2। एंड e सेट का एलिमेंट हो जाएगा x इंटीजर के सेट में होगा वो -2 से बड़ा एंड +2 से छोटा। तो -2 से बड़ा हो जाता है -1, देन 0 एंड +2 से छोटा देन 1। तो ई सेट का एलिमेंट हो जाएगा -1, 0 एंड 1। तो आप लोग देखिए इन दोनों सेट का एलिमेंट सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल सेट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज g इक्वल्स टू 1 and -1। एंड नेक्स्ट इज एज, जहां पर एज वाला जो सेट है वो इंटीजर के सेट से लिया गया है, जहां पर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और x इक्वल्स टू हो जाएगा +-1। तो +-1 हम लोग जानते हैं वो इंटीजर के सेट में एग्जिस्ट करता है। आप लोग देखिए इंटीजर के सेट में -1 भी है एंड +1 भी है, देयरफॉर एज का एलिमेंट भी हो जाएगा 1 एंड -1। सिंस यहाँ पर दो एलिमेंट सेम है, देयरफॉर दे आर इक्वल सेट्स। देन 4 नंबर है इक्विवेलेंट सेट। व्हिच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए भले ही इसमें एलिमेंट का नेचर सेम ना हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। देन नेक्स्ट इज x नेचुरल नंबर के सेट से लिया गया है, जहां पर x 3 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर का सेट शुरू होता है 1 2 3 करते करते अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर सिंस ये x 3 से छोटा है तो 1 and 2 हो जाएगा, देयरफॉर c में जो एलिमेंट होगा c सेट में वो हो जाएगा 1 and 2। एंड d सेट में जो एलिमेंट है वहां पर दिया गया है x होल नंबर से लिया गया है। होल नंबर होता है 0 1 2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, जहां पर x 3 से छोटा है। तो सिंस 3 से छोटा है तो हो जाएगा 0 1 and 2, देयरफॉर
डी सेट का एलिमेंट हो जाएगा 0, 1 एंड 2। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सी में है 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट डी में है 3। देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट इक्विवेलेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पर G एक सेट दिया गया है एंड H एक सेट दिया गया है। G पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। सिंस NG इक्वल्स टू NH है यहाँ पर, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। अब फिफ्थ नंबर एंड लास्ट है, स्टेट वेदर द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। हम लोग जानते हैं कोई एक प्लेन में हम लोग ऐसे ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे छोटे बड़े करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम लोग एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड इसे वाई एक्सिस, तो इसके पैरेलल करके हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे 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 करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल दोज लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस करके जो बी सेट होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। 500 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 501, 502, 503 ऐसे करते करते आप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये सेट भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देन उसके बाद बोला गया है डी दिया गया है x एक इंटीजर के सेट से हम लोग ले लेंगे। इंटीजर का सेट माइनस इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 करते करते अप टू इनफाइनाइट तक जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होता है वो सब। और x को यहाँ पर बाउंड कर दिया गया है -15 से लेकर +15 तक। तो -15 से लेकर +15 तक क्या हो जाएगा, -14, -13, -12 ऐसा करते करते 0, 1, 2 करते करते फिर से 12, 13 एंड 14 तक, इन सब को लेकर ये सेट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये एक फिक्स्ड पोजीशन पर आकर खत्म हो जाता है। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर का सेट जहाँ पर x 0 से 1 तक होता है। अब रियल नंबर के सेट में हम लोग जानते हैं हर एक नंबर ऑफ इंटरवल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, रैशनल, इरेशनल नंबर होता है। तो 0 से 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पर होंगे। देयरफॉर ई सेट जो होगा ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एंड ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का जो एग्जांपल्स है वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। ये सब जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डॉक्टर RS अग्रवाल सबके जो बुक है वहां से सेट थ्योरी का जो एक्सरसाइज 1B है वहां से लिया है। आप लोग और जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखिए एंड प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।